नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी में फॉर्म अभी तक, क्योंकि 24 तारीख लास्ट डेट थी, 24 तारीख मतलब कल की लास्ट डेट थी। कल के बाद ये देखा गया कि किस वैकेंसी में कितने छात्रों ने कुल फॉर्म भरे। अभी तक के इतिहास में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली बार इतना बच्चा अप्लाई कर रखा है इस फॉर्म को। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप ये मत सोचे कि कंपटीशन नहीं है, आप ये मत सोचे कि पिछली कट ऑफ क्या रही होगी। आपकी कट ऑफ मानी जाएगी, अब की कट ऑफ मानी जाएगी जब आप पेपर देंगे, क्योंकि कंपटीशन पहले से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है और इस बार का कंपटीशन आप देखेंगे बहुत ज्यादा होने वाला है। फॉर्म भी ज्यादा है, उसके अलावा कुछ छात्र ऐसे भी, ऐसा नहीं कि सभी वैकेंसी में जितने छात्र ने फॉर्म भरा सभी पेपर देने जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आपको एक्चुअल बताएंगे कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने लोग पेपर देने जाएंगे, कैसे टाइपिंग होगी, सारी चीजें हम आपको लाइन बाय लाइन बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोग लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्पेशल जीएस की, रीजनिंग, जीएस की, हिंदी की, सभी की क्लास लगातार चल रही है। अब जो चीजें नहीं चल रही हैं वो भी बहुत ही जल्द चलने वाली हैं। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। हम आपको अगले वीडियो में टाइपिंग के बारे में भी बताएंगे कि टाइपिंग आपको किस फॉन्ट में करनी है, किस सॉफ्टवेयर से करनी है और आपको किस तरह से टाइपिंग करनी है कि आप 2 महीने में आप हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग अच्छे से सीख सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी में सबसे पहले बात करें तो आपका फॉर्म आया था, कहा गया था कि 4/10/2024 से फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में लास्ट डेट थी आपकी 24/10/2024, मतलब कल की डेट थी। कल के बाद यह पता चला कि लगभग इतने लड़कों ने फॉर्म भरा। जैसे ग्रुप डी में टोटल वैकेंसी है 1639 पद। कितने हैं ग्रुप डी में? टोटल 1639 पद हैं, इसमें से कई सारे हैं, ठीक है। उसमें से अगर सिलेबस की बात की जाए तो हिंदी 25 प्रश्न, 25 प्रश्न मैथ के, 25 प्रश्न जीके जीएस के, 25 प्रश्न इंग्लिश के और सभी 25-25 अंक के होंगे और समय आपको मिलेगा मात्र 90 मिनट का। समय कितना मिलेगा? मात्र 90 मिनट का समय मिलेगा। और ग्रुप डी में पेपर प्री और मेंस दोनों होते हैं। पहले प्री पेपर होगा, इसमें टाइपिंग नहीं होती है। पहले आपका प्री पेपर होगा, प्री के बाद फिर 100 नंबर का मेंस का पेपर होगा, सेम सिलेबस होगा। और उसमें जब इसमें छटनी करके कुछ बच्चों को, मतलब कि एक रेशियो के हिसाब से मेंस के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेंस के बाद डी भी होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ग्रुप डी की बात करें तो कुल लगभग ग्रुप डी में 2.5 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा हुआ है, जिसमें से आप ये समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख लड़का ही पेपर देगा। लगभग 2 लाख लड़का ही पेपर देगा, 2,10,000। तो पिछले बार से कई गुना अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा अधिक है पिछली बार की तुलना में। वहीं बात करें स्टेनोग्राफर की 583 वैकेंसी थी और 40,000 पद टोटल लोगों ने फॉर्म को भरा है। 1054 मतलब 1054 जो जूनियर स्टूडेंट की वैकेंसी थी, पेड अप्रेंटिस और जूनियर स्टूडेंट की, दोनों में कुल 2 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा है। कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं? 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसमें से लगभग 1,80,000 छात्र जरूर पेपर देने वाले हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइवर की वैकेंसी 30 है, लेकिन फॉर्म कितने भरे गए हैं? लगभग 45,000। मतलब स्टेनोग्राफर से भी ज्यादा फॉर्म किसके भरे गए हैं? ड्राइवर के भरे गए हैं, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ड्राइवर बनना ही एक अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है, कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की या किसी का ड्राइवर हूं, वही बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति ड्राइवर बनना चाहता है। और आपको बता दें, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी को दोगुना कर दें, क्योंकि पेपर आपका मैक्सिमम दिसंबर और या तो जनवरी की फर्स्ट वीक में पेपर आपका हो जाएगा। ये यूपी SSSC आयोग नहीं है कि आपका पेपर बढ़ाता चला जाएगा या और कोई नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप हरदम सुनते आ रहे हैं, अपनी वैकेंसी 6 महीने में क्लियर करता है। फॉर्म निकालता है, पेपर करवाता है, टाइपिंग करवाता है, जो चीजें होती हैं वो सब एक साथ क्लियर कर देता है। ध्यान दें, सभी का सिलेबस सेम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, यही चीज आती है। 25-25 प्रश्न है। बस यह है कि ग्रुप डी में टाइपिंग नहीं होती है, ग्रुप सी में टाइपिंग होती है। ग्रुप सी में टाइपिंग होती है 25 वर्ड प्रति मिनट।
आपकी हिंदी टाइपिंग होती है और 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं होती है, इसमें आपको नंबर भी मिलते हैं, इसमें आपको नंबर भी मिलते हैं। तो जब आप प्री का एग्जाम देंगे, मतलब कि आप जो ग्रुप सी का एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद टाइपिंग होगी, फिर दोनों के नंबर मिला करके आपकी मेरिट बनेगी, इसके नंबर मिलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता है। वही जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होती है वो टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर होती है, उसमें नंबर आपके नहीं जुड़ते हैं। अब रही बात टाइपिंग की, तो देखिए टाइपिंग हमें हिंदी में जो होती है वो मंगल फॉन्ट में होती है, मंगल इनस्क्रिप्ट में होती है। किस में होती है? मंगल इनस्क्रिप्ट में होती है। और अगर आप इस फॉर्म को पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप कृतिदेव सीख रखे हैं, तो आपको मंगल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे यूपी SSC आयोग में कृतिदेव या मंगल आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टाइपिंग होती है वो मंगल फॉन्ट इनस्क्रिप्ट में ही होती है। इंग्लिश में ऐसा कोई फॉन्ट नहीं होता है। बाकी रही बात इंग्लिश और हिंदी, किस सॉफ्टवेयर में आपको टाइपिंग करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या आपके मतलब कि आपको कितने कितने मिनट की टाइपिंग करनी है। हाँ, ये बता दें कि जो अभी होती है 10-10 मिनट की होती है। कितने मिनट की? 10 मिनट की। 10-10 मिनट की आपको टाइपिंग मिलेगी जब आप पेपर देंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि 10 जब सीखना है आपको, तो 10 मिनट का पैसे लगाना है कि 20 मिनट का पैसे लगाना है कि 5 मिनट का पैसे लगाना है। पैसे ही तो करेंगे। किस फॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी है, किस तरीके से आपकी टाइपिंग करनी है कि आपकी अगर स्पीड 25 है तो आपकी स्पीड 40 हो जाए, और आपकी इंग्लिश की 40 है तो आपकी इंग्लिश की स्पीड 50 हो जाए। यह हम आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे, और हम आपको यह भी गारंटी देते हैं कि आप हमारी तरीके से अगर कोशिश करेंगे, देखिए अगर आपको हमसे ज्यादा टाइपिंग अच्छी आती है, आपको चीजें क्लियर है, तो आप मेरी बात को सुने सिर्फ। और अगर टाइपिंग आपकी अच्छी नहीं है तो कोशिश करें, एक बार जाएं, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं कहता हूं वैसा करने की कोशिश करें, आप ये पाएंगे कि आपकी स्पीड अच्छी हो गई है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्म से संबंधित, या आपने कुछ गलती कर दी, या आपका SSC में कोई समस्या है, या आप टाइपिंग पूछना चाहते हैं हमसे टाइपिंग के बारे में, तो आप हमने दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं टाइपिंग के वीडियो के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के लिए। उसके अलावा ग्रुप सी ग्रुप डी के टाइप एग्जाम की जो क्लासें होती हैं वो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रही हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आपके पास क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप देखेंगे पाएंगे कि आप जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वही प्रश्न आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की परीक्षा में मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।